सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। अच्छा, कई बार ना हम लोग नकली में इंस्टाग्राम आईडी तो खोलते ही हैं। अब हमने भी खोल दिया था, हम 3-4 दोस्त मिलकर नकली इंस्टाग्राम आईडी खोल दिए थे। और उसमें से क्या हुआ कि हम अपने एक दोस्त को, मतलब कई दोस्तों को, 20-25 दोस्तों को हमने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और उनको अपने साथ मिला लिया। अब मिलाने के बाद क्या हुआ कि एक एक करके सबके कॉल्स मैसेज आने लगे और धीरे धीरे वहाँ पर छटते गए। मतलब जिसका हमें लगा कि जिससे हम लूट नहीं सकते उसको हमने साइड किया। ऐसे करते करते 5-6 बज गए। उनसे किसी किसी का रिचार्ज होता था। एक दोस्त की बहन की शादी हो गई। सबका काम बन रहा था। धीरे धीरे करके 2-3, लास्ट में 1 बज गया था। अब जो लास्ट वाला बंजा बचा था ना, वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा था हमारा दोस्त, बहुत ज़्यादा। हमें लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। फिर भी हम उसको कुछ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि हर महीने 500-500 रुपये हमारे मोबाइल में रिचार्ज हो रहा था। अब हमें लगा कि अब यह ज़्यादा हो गया, तो मेरे दोस्त ने बोला कि एक काम करते हैं, बंद कर देते हैं अकाउंट। हमने गोस्ट कर दिया, बिल्कुल 3 महीने में हमने गोस्ट कर दिया। हमने बोला कि और नहीं कुछ चलाना इसको, हो गया, बंद करो, दुकान बाजार बंद करो, निकलो। अब बंद हो गया तो दूसरे दिन हमें वो दोस्त मिल रहा है। अब हम उसको कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। हमने सबने एक दूसरे से बात करी हुई थी, कोई भी उसको ये सच्चाई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा। नॉर्मली उसको पता चलने दो आराम से, और नहीं पता चलता और अच्छा है, अच्छी बात है, उसको कभी नहीं पता चलेगा। और कोई भी उस आईडी के बारे में बात नहीं करेगा, बात खत्म। जिस सिम से हमने वो आईडी खोला था, उस सिम भी हमने तोड़ के फेंक दिया था। तो हुआ क्या कि वो लड़का जो है वो लड़की को ढूंढ रहा है। अब वो लड़की मिल नहीं रही है। अब जब मिल नहीं रही है तो मतलब बोल रहा है कि यार पता नहीं मैं कैसे ढूंढूंगा। अचानक क्या होता है कि वो लड़का जो है वो बोलता है कि यार वो ना इस मोबाइल में से बात करती थी। मैंने बोला किस मोबाइल में? उसने मोबाइल का मॉडल का नाम बता दिया। हमने सोचा इसको कैसे पता चल गया? भाई वो बंदा बैठ के हैकिंग कर रहा है उसका नंबर। हमने बोला आज नहीं तो कल पता चल जाएगा। तो ये जो सिम था वो मेरे दोस्त के एक मामा का सिम था। उसका गांव में उसके हैं लखिंदर मामा का सिम था। मोबाइल भी उन्हीं का था। हमने मोबाइल फेंक दिया और साथ में सिम भी। सिम तो पहले ही फेंक चुके थे। इसकी बातें सुनने के बाद हमने मोबाइल ही फेंक दिया। हमने बोला ये कहीं सर्च करके हमारे तक ना पहुंच जाए। फिर 2-4 दिन बाद आता है, कहता कि भाई सब चला गया। क्या हुआ? कहता वो लड़की नहीं मिल रही यार। मैंने, और मेरा एक दोस्त है वो उसी के सामने बोल रहा है तूने हैक करके नहीं देखा? और तो हमारे सारे दोस्त ऐसे ना कि भाई मतलब तुझे यही टाइम मिला इसको ये बात बताने के लिए। वो कर रहा है नहीं कर चुका मैं हैकिंग सब। अब वो नहीं मिल रही है। तो हमने चैन की सांस ली कि चलो अच्छा इसको नहीं मिल रही है। दूसरे दिन क्या होता है कि दूसरे दिन वो बड़ा खुश होता है, हैप्पीनेस। तो हमने पूछा क्या हुआ भाई? फिर कहता है लड़की मिल गई। अब हम चारों एक दूसरे को देख रहे, क्योंकि हमें अपने ऊपर डाउट हो रहा है कि हम चारों में से किसी ने बात तो लीक करी है, या फिर लड़की बनके उससे बात कर रहा है। अब हमने पूछा कि मतलब क्या मतलब इसका, मतलब लड़की मिल गई मतलब? कहता कि मैंने ना पुलिस कंप्लेन कर दिया लड़की के बारे में कि भाई ऐसी कोई लड़की थी मेरी दोस्त, अब वो मिल नहीं रही है। पुलिस ने तहकीकात कर लिया है। मतलब अरे वो सिम किसी लखिंदर नाम की है, मतलब वो पक्का लड़की का बाप है। अब फिर बाद में हमने वहाँ पर फ़ोन किया। अब फ़ोन करते हुए क्या पता चल रहा है कि लखिंदर मामा को पुलिस उठा के ले चली है, क्योंकि उनकी कोई बेटी है ही नहीं। और ये बंदा बिल्कुल श्योरिटी में कि उनकी कोई बेटी है। अब लखिंदर मामा कह रहे हैं मेरी कोई बेटी नहीं है। ये बंदा बोल रहा है कि उसका मर्डर कर दिया है इसने। फिर हम लोग गए। अब हम लोग देख रहे हैं कि पुलिस ऐसे ठुकाई कर रही है लखिंदर मामा की कि हम ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि वो लड़की कोई और नहीं, हम ही थे। फिर लखिंदर मामा मार खाते हैं, बाहर आते हैं, कहते हैं कि लखिंदर मामा के कुछ कहने से पहले ना, और लखिंदर मामा को पहली बात तो वो बोल भी देते, उनको समझ में नहीं है क्या बोलना है। हम उनसे मिलने गए, हमने कहा कि ऐसा हो गया है। कहता कंजरो तुम्हारी वजह से आज मुझे धुलाई पड़ रही है, मुझे बस बाहर आने दो। फिर मामा ने ये नहीं बताया कि हमने वो मजाक किया था, क्योंकि सिम हमारे पास था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनकी कोई बेटी नहीं है। अब वहाँ से पता चल रहा है कि वो लौंडा जो है उससे चैटिंग कौन कर रहा था। वो बोल रहा है पुलिस को फोर्स कर रहा है कि आप बताइए मुझे वो लड़की कौन है जिसने बात की थी। अब
पुलिस भी कन्फ्यूजन है, हम कन्फ्यूज हैं, मामा पिटे हुए हैं, और वो है जो हम हार मानने को तैयार नहीं। हमने उसको बुलाया बाहर। हमने कहा सुन भाई, तेरे को एक बात बताएं तो बुरा नहीं मानना। तो हमने उसको क्या बोला कि तुझे पता है लड़की कौन है? कौन? मेरे मुंह से निकलने ही वाला था कि हम है, मेरा दोस्त बोलता रशियन माफिया। कहता क्या? हाँ, हमें भी ऐसे मैसेज आए थे, पता है, घर से उठा के ले जाते हैं, गोली मार देते हैं और तुम्हारा सब सोना चांदी लूट लेंगे। ऐसी है वो माफिया। वही फोन कर रही है सबको लड़की बन बन के। ऐसे फिर हमने 15-20 और स्टोरियां पे ली उसको। लखिंदर मामा उधर लेटे हुए हैं, हम इसको स्टोरी सुनाए जा रहे हैं। हमारे हिसाब से ये पहले क्लियर हो जाना चाहिए। फिर हमने वहाँ पर मामला दबाया। कहती है लेकिन वो लड़की बहुत स्वीट थी। मैंने कहा रशियन स्वीट ही होती हैं, इसमें मत जाओ। फिर हमने उसको समझा बुझा के लेके आ गए। हम सब ने लखिंदर मामा को मिलकर उनका ट्रीटमेंट का पैसा दिया। मेडिकल नहीं, दारू की बात कर रहा हूँ। वो भी मान गए। ऐसे करके हमने सब ने वो मामला सुलटाया है। ऐसे नहीं होते प्रैंक कॉल्स। तुम लोग को लग रहा है प्रैंक कॉल ऐसे हो जाते हैं? ऐसे नहीं होते। वो तो शुक्र है लखिंदर मामा का, वो मार खा गए अपने ऊपर। बाहुबली जितना कटप्पा मामा पे भरोसा नहीं करता ना, उससे ज़्यादा हम लखिंदर मामा पे भरोसा करते हैं। So thank you so much for watching this video. If you like, then please like, share, subscribe and enjoy.